दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लालू यादव जो 95 में आए, 90 के दशक में आए और उन चीजों को देखना पड़ रहा था। सबसे पहला चीज जो अगर लालू यादव की जो उनका जो सरकार में चला, वो सबसे बड़ा ये टाइम था कि उन्होंने पूरी की पूरी हरिजन को उन्होंने सम्मान दिलाने का काम किया। जो कि बहुत सारे फॉरवर्ड लोग ऐसा थे कि उनको एक खटिए पर बैठने नहीं दिया जाता था और उनको एक तरीका से पूरी की पूरी तरह नीच और गिरा हुआ सोचा जाता था। लेकिन एक लालू यादव ही ऐसा थे कि उन्होंने सभी को समान रूप से देखने का और समान रूप से सम्मान दिलाने का काम किया और उन्होंने एक पूरी की पूरी ताकत के साथ जो बहुजन समाज के लोग थे, जो हरिजन समाज के लोग थे, उनको खड़ा किया आगे और बोला गया कि तुम लड़ाई लड़ो और इस जंग में तुम्हारी जीत होगी, क्योंकि पूरा का पूरा लालू यादव जी को सपोर्ट मिला था हरिजन जाति को। और आज लोग बोलते हैं कि हरिजन जाति का नेता कौन, तो मांझी जी, चिराग पासवान जी और बहुत सारे ऐसा चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे ऐसा नेता है जो कि निकल के आते हैं। लेकिन एक्चुअल में हरिजन जाति का जो सबसे बड़ा अधिकार दिलाने वाले, बहुत बड़ा सम्मान दिलाने वाले, अगर कोई बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद कोई है तो वो थे बिहार के लिए लालू यादव जी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसमें हरिजन जाति आजकल का डेट में उन्हीं का देन है कि वो आंख से आंख मिला करके बातें कर सकता है, एक अच्छी कपड़ा पहन सकता है, अच्छी रोजगार कर सकता है। लेकिन उस टाइम का जो टाइम था, 1990 के पहले के जो टाइम था, उसमें किसी को न तो खटिया पर बैठने की इजाजत थी, न ही किसी को चप्पल पहनने की इजाजत थी। और इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, बहुत सारे ऐसे बदलाव किए और फिर भी आज उनको लोग बोलते हैं कि लालू यादव जी चोर हैं। क्या किए हैं? तो चारा घोटाला किए हैं। अरे भैया, मैं आपको बताता हूँ, जितने भी नेता हैं, किसी ने कम खाया, किसी ने ज्यादा खाया, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं है कि वो चोर नहीं है। सारे के सारे नेता चोर हैं। और किसी का बहुत सारे ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि छोटे छोटे चीज को लेकर के पकड़े हुए हैं। जैसे कि लालू यादव जी को चोर बताया जा रहा है क्योंकि जो सरकार है उनके अपोजिट सरकार है। अगर केंद्र में सरकार उनकी रहती तो फिर वो भी चोर नहीं रहते, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार नहीं है तो चोर है। मुलायम सिंह चोर है, अखिलेश यादव चोर है, केजरीवाल चोर है। लेकिन यही चीज अगर क्या बोलते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें किसी को चोर नहीं बताया गया। उसमें कहा गया कि ये लोकतंत्र है और सब लोग को अपना अपना लड़ाई लड़ने का, अपना अपना हक के लिए लड़ाई लड़ने का हक है। लेकिन जब जिस टाइम अगर अपोजिट सरकार आई तो सारे के सारे ये लोग चोर हो गए। क्यों? क्योंकि ये लोग घोटाला किए हैं। लेकिन एक्चुअल में ये चीज इसलिए हुआ, सीबीआई फलना चिलना ढेकना किसी न किसी के सहारे पर भेजा जाता था और सबसे ज्यादा अगर झेलना पड़ा तो जो गैर बीजेपी है उसको झेलना पड़ा। हालांकि ये सबसे बड़ी मुद्दा है जो सीबीआई के लिए बहुत सारे सवाल भी उठे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब एक तरीके से निर्दोष थे। जैसे दिल्ली में एक तरीके से कहा जाए तो मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए थे बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए। उनको भी पकड़ करके जेल में डाला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है, ऐसा बोल करके कि आपने घोटाला किया है। तो सारे के सारे नेता चोर तो ऐसा नहीं हो सकते। नेता चोर एक भी हालांकि नेता ईमानदार एक भी नहीं है। सारे के सारे तो चोर तो हैं ही, कहीं ना कहीं से तो उनका डबल पैसा आता है, तभी तो वो लोग इतना खर्चा करते हैं। लेकिन आपका सरकार में आप दूसरे को सरकार को ब्लेम करते हो, और जब आपका सरकार नहीं रहता है तो अगर वो सरकार आपके ऊपर ब्लेम करे तो सोचो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ
कि एक घटना था उधर क्या बोलते हैं दक्षिण भारत की, जो कि कुछ घटना ऐसा था कि जो हरिजन जाति के जो लोग थे, जो चौधरी जाति के लोग थे, उनका एक ही घर में 3 लोगों को आंखें निकाल लिया गया एक करके कि आपने जमीन खरीदा है। बड़े लोगों को जैसे बड़ा जाति वाले को आपने जमीन खरीदा है, और ये कहीं ना कहीं ये संविधान का एक तरीका से सबसे बहुत बड़ा गलती है कि तुम जैसे लोग जमीन खरीद रहे हो। ये बोल करके 4 आदमी को पकड़ा गया, जिसमें से करीब तीन आदमी को उसका आंखें निकाल लिया गया, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई और 2 आज भी वो बेचारे अंधेपन की जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ कि लालू यादव जी इतना भी बुरे नेता नहीं है और उनको सपोर्ट करो। उनका दशक ऐसा था कि लोग उस नेचर का थे, उस मिजाज का थे। आज अगर वो भी रहते, लालू यादव भी रहते, तो बहुत सारे बदलाव और भी ज्यादा होते, क्योंकि अभी प्रेजेंट की सरकार ने की है, उससे भी हो सकता है कि और ज्यादा हो सकता है। तो किसी को ये कह देना कि तुम बहुत बड़े बुरे हो, हम बहुत बड़े अच्छे हैं, ये सही नहीं है। और आपका विचार है, आपका मर्जी है, आप कहाँ क्या करना चाहते हैं, किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप जो भी करें अपने ऊपर एक नज़र, सभी के लिए सब चीज़ जान करके और बूझ करके करें। तब तक के लिए थैंक यू।